नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मंत्र मनीषी चैनल पर स्वागत है। यह चैनल संस्कृत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आज हम महाभारत को पढ़ेंगे। महाभारत में भी द्रोण पर में आज हम देखेंगे प्रमुख नायक, प्रमुख घटनाएं और परीक्षा हेतु अत्यंत उपयोगी बिंदुओं का हम आज अध्ययन करेंगे। देखो, द्रोण पर्व में सबसे पहले द्रोणाभिषेक उपपर्व है। उपपर्व कैसे? इससे पहले हमने देखा था कौरवों के कितने सेनापति रहे? 4, भीष्म, द्रोण, कर्ण और शल्य। कर्म से रहे थे कितने दिन तक वो सेनापति रहे? जैसे भीष्म थे वो 10 दिन तक, द्रोण 5 दिन तक, कर्ण 2 दिन तक और शल्य 1 दिन तक सेनापति रहे। तो जब भीष्म पितामह है वह घायल हो जाते हैं, तब 11वें दिन द्रोण को सेनापति बनाया जाता है। द्रोण पर्व में द्रोण का अभिषेक किया जाता है सेनापति के लिए। द्रोणाचार्य को सेनापति पद पर नियुक्त करना। अभिमन्यु वध पर्व, यह भी क्या है? उपपर्व है अभिमन्यु वध पर्व। अभिमन्यु को एक सकट चक्रव्यूह में फंसाकर मारा जाता है 6 महारथियों के द्वारा। 6 महारथी लगकर अभिमन्यु का वध करते हैं। देखो, अभिमन्यु के द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध करना। यह घटना अभिमन्यु वध से पहले की है किसमें? अभिमन्यु वध उपपर्व। अभिमन्यु सबसे पहले जो दुर्योधन का पुत्र था लक्ष्मण, उसका वध करते हैं। अभिमन्यु द्वारा शल्य के भाई का वध। अभिमन्यु के द्वारा कर्ण के भाई का वध। महाभारत के युद्ध के 13वें दिन 6 महारथियों द्वारा अभिमन्यु का वध किया जाता है। 10 दिन तक युद्ध किसने लड़ा? भीष्म पितामह ने। 11वें दिन द्रोण को सेनापति बनाया जाता है। जब 11वें दिन द्रोण को सेनापति बना दिया, तब द्रोण पर्व में 13वें दिन द्रोण कितने दिन तक युद्ध लड़ते? 5 दिनों तक। तो 13वें दिन 6 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु का वध किया। फिर प्रतिज्ञा वध पर्व, अर्जुन के द्वारा जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा करना। क्योंकि जो अभिमन्यु का जब वध हुआ, उन 6 महारथियों में सबसे आगे कौन थे? जयद्रथ। तो अर्जुन के द्वारा जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा करना कि मैं आज सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मार दूंगा। नहीं मारा गया अगर जयद्रथ मेरे हाथों, तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। इस प्रकार की वह अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं। जयद्रथ वध पर्व, द्रोणाचार्य के द्वारा जयद्रथ की रक्षा के लिए चक्र सकटव्यूह की रचना। दुर्योधन ने कहा कि ये मेरी अकेली बहन है दुश्शला। यह जयद्रथ क्या है? उसके पति हैं। किसके? दुश्शला के। कौन पति थे? जयद्रथ। कि ये अकेला ही जीजा है, दुर्योधन ने कहा। तो द्रोणाचार्य के द्वारा चक्र सकटव्यूह की रचना की। वहां पर बहुत सारे सैनिक खड़े कर दिए। रथ के ऊपर जयद्रथ को खड़ा किया गया। कहा कि जब तक अर्जुन अग्नि में प्रवेश नहीं कर जाए, तब तक तुम्हें इस रथ से नहीं उतरना है। जयद्रथ के पास में कर्ण को अश्वत्थामा, शल्य, वृषेण, कृपाचार्य आदि का रथ रखना। इन सभी के, कर्ण के, अश्वत्थामा, शल्य, वृषेण, कृपाचार्य आदि के सभी के रथ जयद्रथ के पास रखना। और कहा कि जब तक अर्जुन सूर्यास्त होने के पश्चात, अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा की थी कि सूर्यास्त होने से पहले मैं आज जयद्रथ को मार दूंगा, नहीं तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। इस प्रकार अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी। पर द्रोणाचार्य ने कहा कि जब तक सूर्यास्त होने के पश्चात अर्जुन अग्नि में प्रवेश नहीं कर जाए, तब तक तुम्हें इस रथ से नीचे उतरना नहीं है। तो सूर्यास्त हो जाता है और अर्जुन अग्नि में प्रवेश करने जा ही रहा होता है। इतने में जयद्रथ रथ से उतरता है। तब उसे
अश्वत्थामा मना करते हैं कि तुम अभी रथ से नहीं उतरो, अभी अर्जुन ने अग्नि में प्रवेश नहीं किया है। लेकिन जयद्रथ अहंकार में आकर यह कहता है कि मैं अर्जुन को अग्नि में प्रवेश करते हुए देखना चाहता हूं। इसलिए वह जयद्रथ रथ से उतरकर नीचे आ जाता है और वह उसे देखने ही जाता है। इतने में सूर्य के आगे से बादल हट जाता है और सूर्य का प्रकाश फैल जाता है। तभी अर्जुन जयद्रथ का वध कर देते, वही गर्दन काट देते हैं। इस प्रकार जयद्रथ का वध हुआ। आगे है घटोत्कच वध पर्व। घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम और हिडिंबा का। भीम की एक पत्नी थी द्रौपदी और दूसरी पत्नी थी हिडिंबा। भीम और हिडिंबा से घटोत्कच की उत्पत्ति हुई थी। तो घटोत्कच है ना, द्रोणाचार्य की तरफ उनके वध के लिए बढ़ता है। तब द्रोणाचार्य कर्ण को कहते हैं कि जो तुम्हें इंद्र के द्वारा शक्तियां प्राप्त है, उसका उपयोग कब करोगे? अब नहीं करोगे तो कब करोगे? तब कर्ण के द्वारा इंद्र प्रदत्त शक्ति से घटोत्कच का वध करना। इंद्र के द्वारा जो शक्तियां दी गई थी उसके द्वारा घटोत्कच का वध करना। किसने किया घटोत्कच का वध? कर्ण ने। द्रोण वध पर्व। द्रोणाचार्य के द्वारा द्रुपद व विराट का वध करना। धृष्टद्युम्न द्वारा द्रोणाचार्य की वध की प्रतिज्ञा करना। युधिष्ठिर के मुख से अश्वत्थामा के वध की बात सुनकर योग धारणा द्वारा ब्रह्मलोक गमन। एक बार एक अश्वत्थामा के अलावा एक कुंजर का नाम भी अश्वत्थामा होता है। हाथी का नाम भी क्या है? अश्वत्थामा। तो भीम के द्वारा उस अश्वत्थामा हाथी को गदा से मार मार कर उसका वध कर दिया जाता है। तब वह सशरीर स्वर्गमन करता है, वह हाथी। तब सब कहते हैं अश्वत्थामा हतोहत है, नरो व कुंजर है, कि अश्वत्थामा मारा गया, नर है या हाथी ये अभी तक पता नहीं है। इस प्रकार की बात सुनकर योग धारणा करके युधिष्ठिर के मुख से अश्वत्थामा के वध की बात सुनकर योग धारणा करके ब्रह्मलोक गमन। धृष्टद्युम्न द्वारा मस्तक छेदन। अश्वत्थामा हाथी मालवा के राजा का हाथी। यह अश्वत्थामा हाथी था, वह कहाँ के राजा का हाथी था? मालवा के राजा, जो मालवा के राजा थे वहां का हाथी था, उसका नाम क्या था? अश्वत्थामा। इसका वध भीमसेन के द्वारा किया गया। भीमसेन ने इसे गदा से मारा और इस हाथी का शरीर स्वर्गमन होता है। अश्वत्थामा के द्वारा पितृवध से व्याकुल होकर पांडवों की सेना के विनाश के लिए नारायण अस्त्र का प्रयोग करना। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने नारायण अस्त्र को शांत करने का उपाय बताया कि तुम नारायण अस्त्र का प्रयोग नहीं करो, पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। तब वह नारायण अस्त्र को शांत करने का उपाय बताते हैं। कौन बताते हैं? अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण जी। द्रोण पर्व में पारंपरिक रूप से 8 भाग और 204 अध्याय है। भीम और हिडिंबा से किसकी उत्पत्ति हुई थी? घटोत्कच की। अब आगे देखिए कर्ण पर्व को। 10 दिन तक भीष्म ने युद्ध लड़ा, 5 दिन तक द्रोण ने, अब 2 दिन तक युद्ध कौन लड़ेगा? कर्ण। कर्ण को सेनापति पद पर अभिषिक्त किया गया। दुर्योधन के द्वारा शल्य को कर्ण का सारथी बनाया जाता है। दुर्योधन ने कर्ण का सारथी किसे बनाया? शल्य को। कर्ण और अर्जुन का युद्ध। ये दोनों कुंती के पुत्र थे, कर्ण और अर्जुन। अर्जुन के द्वारा कर्ण का वध। शल्य पर्व देखिए अब आगे। शल्य को सेनापति पद पर नियुक्त किया गया। यहाँ कर्ण ने 2 दिन तक युद्ध लड़ा।
अब शल्य पर्व देखिए, शल्य को सेनापति पद पर नियुक्त किया गया। युधिष्ठिर के द्वारा शल्य का वध। शकुनी वध सहदेव के द्वारा। बची हुई कौरव सेना का भी वध शल्य पर्व में। दुर्योधन के द्वारा युद्ध से भागकर द्वैपायन सरोवर में जाकर छिपना। दुर्योधन जब अकेला बच जाता है तब युद्ध से भागकर कौन से सरोवर में जाकर छिपता है? द्वैपायन सरोवर में जाकर छिप जाता है। किंतु पांडवों के द्वारा दुर्योधन को द्वैपायन सरोवर से ढूंढ निकालना। जब वह द्वैपायन सरोवर में छिप जाता है तो पांडव उन्हें ढूंढ लेते हैं। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध होता है। भीम ने प्रतिज्ञा की थी दुशासन के प्रति कि दुशासन जब वह द्यूत पर्व में द्रौपदी को बालों को दुशासन तो द्रौपदी के केशों को खींचते हुए सभा में लेकर आता है, और किंतु जो युधिष्ठिर है ना, नहीं दुर्योधन कुंती को कहता है आ मेरी जंगा पर बैठ। तो ये बात सुनकर भीम प्रतिज्ञा करता है कि मैं इसकी जंगा ही जंगा तोड़ूंगा। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध होता है। दुर्योधन का क्या था कि जो पूरा शरीर था ना पूरा वज्र का था। जो दुर्योधन की माता थी ना गांधारी, वो धृतराष्ट्र अंधे थी, धृतराष्ट्र। तो वह इसी प्रकार गांधारी भी उनको देखकर पूरे टाइम हर समय आंखों पे पट्टी बांध कर रखती थी। तो आंखों से उन्होंने जितनी भी शक्ति इकट्ठी की थी तो वह अपने पुत्र को कहती है कि तू वस्त्रहीन मेरे सामने आना, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगी कि जो तुम्हारा शरीर है ना पूरे शरीर को वज्र का बना दूंगी। मतलब वो अपनी उसी वक्त अपनी पट्टियों को खोल लेकर जितनी आंखों से आंखें बंद करके उन्होंने जो शक्तियां एकत्रित की थी उस शक्तियों से वो पट्टी खोल के जब वह उसे देखेगी अपने पुत्र दुर्योधन को तो जो उसका जो शरीर है वो वज्र का हो जाएगा। किंतु जब वह दुर्योधन को बोलती है और दुर्योधन जब आ रहे होते हैं नग्न अवस्था में तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। दुर्योधन को बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, कि बोलता है कि मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ, अपनी माता के पास जा रहा हूँ, गांधारी के पास। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी माता के सामने ऐसे नहीं जाते नग्न अवस्था में। तो वह उनके जो कमर पे केले के पत्ते बांध देते हैं, बंधवा देते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो वह केले के पत्ते बांध आते हैं। तब गांधारी अपनी आंखों को खोलती है तो उसका जो दुर्योधन का पूरा शरीर तो किसका हो जाता है? वज्र का हो जाता है। किंतु जहां पर वह पत्ते बंधे हुए होते हैं वहां से वह वज्र का नहीं होता। तो भीम भी यही प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तुम्हारी जंगा ही जंगा तोड़ूंगा। बाकी तो वह जहां से भी उसको मारेंगे दुर्योधन को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वज्र का हो गया है। किंतु जहां पर उन्होंने दुर्योधन ने अपने शरीर को पत्तों से ढका था वहां तो वो वज्र के नहीं हुए थे। तो भीम ने प्रतिज्ञा भी यही की थी कि तुम्हारी मैं जंगा ही जंगा तोड़ूंगा, और उसके प्राण भी वहीं से निकलेंगे क्योंकि वहां से वह वज्र का नहीं है। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध होता है तो वह उसकी जंगाई जंगाई तोड़ते हैं। भीम द्वारा दुर्योधन की जंगाई तोड़ना और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना। आगे देखिए सौप्तिक पर्व। युद्ध का समय समाप्त हो गया। भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य इन्होंने 10 दिन तक भीष्म ने, 5 दिन तक द्रोण ने, 2 दिन तक कर्ण ने और 1 दिन तक शल्य ने युद्ध लड़ा। लगातार युद्ध कितने दिन तक चला? 18 दिन तक। ठीक है। अब आगे देखिए सौप्तिक पर्व। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा इन तीनों महान योद्धा दुर्योधन से मिलकर 5 पांडवों का सिर लाने का वचन स्वीकार करते हैं। दुर्योधन ने क्या कहा अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा को कि सैन्य शिविर में जाओ और सोए हुए 5 पांडवों के सिर काटकर मुझे ला दो। तो अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और तीनों महारथी मिलकर सैन्य शिविर में जाते हैं। तीनों महारथियों का पांडवों के सैन्य शिविर की ओर प्रस्थान करना और 5 पांडवों की जगह 5 पांडवों के सोए हुए पुत्रों के सिर काट लाते हैं।
जब सैन्य शिविर में पांचों पांडव सोए हुए होते हैं ना, पांचों पांडव, तब भगवान श्री कृष्ण वहां से पांचों पांडवों को ले जाते हैं पहले ही। तब पांचों पांडवों की जगह पांचों पांडवों के पांचों पुत्र, द्रौपदी के पुत्र सोए हुए होते हैं। अश्वत्थामा पांचों के सिर काटकर दुर्योधन को समर्पित कर देते हैं। जब वह उन सिर को देखता है, पांचों शीश को देखता है ना, तब वह अश्वत्थामा को दुर्योधन बोलता है कि तुमने कौन सा पाप कर दिया, हमारा तो वंश ही खत्म हो गया। मैंने तुम्हें, हमारी दुश्मनी, जो हमारे बीच का युद्ध था वो हमारे भाइयों भाइयों के बीच में था, पुत्रों के बीच में हमारा नहीं था, तो तुमने तो ये पाप कर दिया। इस पाप को देखकर दुर्योधन अपने प्राणों को त्याग देते हैं। दुर्योधन पांचों पांडवों की सिर समझकर शांति से प्राण त्याग देता है। अश्वत्थामा के इस कुकर्म को सुनकर अश्वत्थामा की खोज में लग जाते हैं। कौन? पांडव। भागते हुए अश्वत्थामा को भीम के द्वारा पकड़ लिया जाता है। अश्वत्थामा अपनी मणि श्री कृष्ण को देते हैं। उसके अनंतर अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। पक्ष में अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। जब अश्वत्थामा अपनी मणि किसको देते हैं? भगवान श्री कृष्ण को, शौप्तिक पर्व में। उसके अनंतर अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। विपरीत दिशा में दूसरे पक्ष में अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। जब वे दोनों, अश्वत्थामा और अर्जुन, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, तब वेद व्यास जी आते हैं और दोनों को कहते हैं कि युद्ध तो हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, अब तुम पृथ्वी का भी विनाश करोगे क्या? वेद व्यास जी उन्हें समझाते हैं कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मत करो। तब अर्जुन और अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेने की अनुमति देते हैं। वेदव्यास दोनों को ब्रह्मास्त्र वापस लेने का निवेदन करते हैं। अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेता है, लेकिन अश्वत्थामा यह कहकर मना करता है कि मुझे वापस लेना नहीं आता, लेकिन दिशा बदलना आता है। अश्वत्थामा ने क्या कहा कि मुझे ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता, किंतु दिशा बदलना आता है। अश्वत्थामा वापस लेने में असमर्थता जाहिर करके ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की तरफ कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। उत्तरा कैसे? अर्जुन और सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म होता है। अभिमन्यु से और राजा विराट की पुत्री कौन थी? उत्तरा। और अभिमन्यु का और उत्तरा का जब विवाह होता है तो उनसे किसकी उत्पत्ति होती है? परीक्षित की। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। इस प्रकार हमारा शौप्तिक पर्व भी समाप्त होता है। आज हमने 4 पर्वों को पढ़ा है और इससे पहले के पर्व हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप करें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद। देखते रहिए आपका अपना मंत्र मनीषी चैनल।